खबर बीकानेर से, बड़ी खबर है बीकानेर से, जहां अधजला शव मिलने का मामला, हत्या कर युवक के शव को जलाने का मामला सामने आया है। मोर्चरी के बाहर अब परिजन धरने पर बैठ गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये लोग धरने पर बैठ गए हैं। गिरफ्तारी नहीं होने तक शव नहीं उठाने की भी चेतावनी दे दी है इन्होंने। जेएनवीसी थाना क्षेत्र में युवक का अधजला शव मिला है। बड़ी खबर। बीकानेर में युवक का अधजला शव मिला। परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बीकानेर से सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कह रहे हैं परिजन और क्या कुछ आश्वासन मिला इन्हें? इसमें तो बताना चाहूंगा, बीकानेर में युवक की हत्या का मामला जो है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल कल रात को जेएनवीसी थाना क्षेत्र में एक युवक का अधजला शव मिला था और अधजले शव की मिलने की सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद में युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया था अस्पताल की में। वहीं आज सुबह जब युवक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, मोर्चरी के बाहर वो धरने पर बैठ गए और उनकी मांग है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, युवक के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, वो तब तक शव को नहीं लेंगे और उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फिलहाल जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो समझाइश की कोशिशों में भी जुटे हुए हैं। वहीं पर पुलिस की जो टीम है वो लगातार आरोपियों की धरपकड़ में, उनकी तफ्तीश करने में, उनको पकड़ने की कोशिश में भी जुटी है। तमाम जानकारी के लिए जोधपुर के फलौदी में 10 दिवसीय नाटक और शिक्षा के आयाम विषयक पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के तकरीबन 30 लड़के लड़कियां हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के प्रतिभागियों के मन से डर भगाना है, ताकि वो मानसिक रूप से मजबूत बन सके और हर मंच पर अपनी बात कह सके। कार्यशाला में 15 से 30 अलग अलग आयु वर्ग के 29 विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। कार्यशाला में प्रतिभागियों को मंच पर आकर अपना रोल प्ले करना और फिर एक्सपर्ट और उपस्थित अन्य प्रतिभागियों के सुझावों पर अमल कर अगली बार उम्दा अभिनय प्रस्तुत करना उनके मानसिक विकास में सहायक है। मेरे गांव की स्कूल में ही मैंने 12वीं की है और उसके बाद में मैंने दूसरा दशक में यहाँ पिछले 3 साल कार्यकर्ता के रूप में गांव में काम किया है। और उसके बाद में अभी जो ये ट्रेनिंग चल रही है हमारी टोली नाटक, जो ये हम सीखना चाहते हैं, यहाँ पिछले 24 तारीख इसी 24 अगस्त से ये ट्रेनिंग शुरू हुई है। ये फलोदी दूसरा दशक में नाटक की प्रक्रिया के ऊपर कार्यशाला चल रही है। नाटक से अमूमन माना जाता है कि एक्टिंग या इस तरह की कोई विषय लेके प्रस्तुति कर दी। ये पूरा नाटक का एक शिक्षा के ऊपर कार्यशाला है, जिसमें नाटक के बनाने की पूरी प्रक्रिया को विधिवत बच्चों को बातचीत के जरिए और कई अभ्यासों के द्वारा सिखाया जाएगा। जो ये वर्कशॉप हो रही है, ये 10 दिन की वर्कशॉप है जो कि नाटक बनाने की प्रक्रिया के बारे में है। सबसे पहली बात जो मैं कहूंगी, हम जिस संस्था के साथ में अभी काम कर रहे हैं दूसरा दशक, वो पहले से ही बच्चियों के साथ काफी काम कर चुकी है, तो हमें उतनी दिक्कतें नहीं आ रही जो हम सोच कर आए थे। हमें लगा था शायद लड़कियां बिल्कुल बोलेंगी ही नहीं, लड़कियां एक्सप्रेस कैसे करेंगी, शायद वो अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं करेगी। पर ये बिल्कुल दिख रहा है कि इन्होंने ग्राउंड पे इतना काम किया है कि बच्चियां बोल तो रही हैं, साथ साथ में उनका खुद का विचार भी है कि वो क्या चीज को अभिव्यक्त करे, कैसे बताए अपनी कहानियों। इसमें काफी कुछ नया है और हमारा मकसद ये है कि लड़कियां अपनी बात को कहना सीखें और जो मुद्दे हैं सामाजिक, उन मुद्दों को समझ करके और वो समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। तो इस थिएटर वर्कशॉप का सबसे बड़ा मकसद ये है कि 10 दिन पर्याप्त नहीं है, बल्कि 10 दिन के बाद जो काम होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।